ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को श्रीमत भी दे रहे हैं, सावधानी भी दे रहे हैं, शिक्षाएं भी दे रहे हैं। सावधान किया बाबा ने मायावी संग से अपनी बहुत संभाल करना। गाया जाता है, संग तारे कुसंग डुबोए। बाबा के संग में रहना है, बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। अगर संग ठीक नहीं होगा तो रसातल में चले जाएंगे। याद दिलाया बाबा ने। बाबा बाप, टीचर, सतगुरु के साथ अविनाशी सर्जन है। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं। कोई भूल हो जाए तो बाबा के सम्मुख अपनी भूल को स्वीकार करना है, अपनी भूल को कबूल करना है। बाबा मुझसे भूल हो गई, क्षमा करना। कई बच्चे भूल भी करते रहते हैं और छिपाते रहते हैं। अगर छिपाएंगे तो बाबा ने कहा कभी ऊंच पद नहीं हो सकता और ये जो रोग है वो बढ़ता जाएगा। ये कल्पांतर की कमाई है, तो इसमें जरा भी अलबेले नहीं होना। माया किसी भी रूप में आए, लेकिन आपको सावधान रहना है। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। ये पढ़ाई ही सच्ची कमाई है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हैं। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। जगदम्बा ही इस समय कामधेनु है। यही भविष्य में लक्ष्मी बन जाती है। जगदम्बा की महिमा बहुत है, मेले भी बहुत लगते हैं। शक्ति सेना के साथ जगदम्बा नमित है। आज के मधुर महावाक्यों को बहुत एकाग्र होकर सुनेंगे, जिसमें बाबा ने बहुत सारे राज खोले हैं। इस संकल्प में स्थित हो जाएं कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। क्वेश्चन है, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई नहीं कर सकते। उन्नति में विघ्न तब पड़ता है जब संग ठीक नहीं। कहा जाता, संग तारे कुसंग डुबोए। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। अटेंशन से सुनेंगे। सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तब पड़ता जब संग ठीक नहीं। कहा जाता, संग तारे कुसंग डुबोए। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत संभाल करनी है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बेहद बाप की महिमा बच्चे करते हैं। ये है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाबा की महिमा करते हो। समझते हो बेहद का बाप आकर हमें ज्ञान दे, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गॉड में नॉलेज है, उसको कहते गॉडली नॉलेज। गॉड में नॉलेज है, इसको कहते गॉडली नॉलेज। परम पिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है। किसको? बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेस ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है,
तो जब वो जगदम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज है तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉड नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं ये बड़ी ही समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती जगदम्बा कौन है, ये तो बच्चे जानते जगदम्बा तो एक ही होगी, नाम बहुत दे दिए। मनुष्य तो जानते नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली सरस्वती है, उनको नॉलेज देने वाला गॉड फादर है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज गॉड फादर देते हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को। सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली है, तो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा, वही ज्ञान औरों को दिया होगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए, इसलिए नाम रखा जाता गॉडेस ऑफ नॉलेज। बच्चे जानते हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अब गॉडेस ऑफ नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज है? विद्या की देवी है, तो उसके पास कौन सी विद्या, कौन सा ज्ञान है? वो है राजयोग की। इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती ही गॉडेस ऑफ लक्ष्मी बनती है। गॉडेस ऑफ नॉलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से ये संतान है। तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो, मैं ईश्वरीय संतान हूं, या आप निश्चय करते हो। ईश्वर बाप कहते मैं बच्चों के सम्मुख होता हूं, वही मुझे जानते हैं। तो जगदम्बा है गॉडेस ऑफ नॉलेज। ये सहज राजयोग की नॉलेज है, ना कि शास्त्रों की। ये राजयोग की नॉलेज है, ना कि शास्त्रों की। गॉड ने इनको नॉलेज दी तो ये नॉलेज कहलाई, ये गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई। जगदम्बा तो माता ठहरी, फिर दूसरे जन्म में गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है। जो गॉडेस ऑफ नॉलेज है वो गॉडेस ऑफ वेल्थ बनती है, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं। सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगदम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है, उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, यह सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती। अंडरलाइन करेंगे अच्छी रीति। अगर पढ़ते नहीं, बाबा की शिक्षाएं नहीं सुनते हैं तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं होगी। संग तारे कुसंग डुबोए, संग खराब होगा, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। टीचर जानता इसका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। हाँ, इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो जाते। समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाबा समझाते ये पढ़ते नहीं, इन्हें अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता बेसमझ, पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार। भगवान के मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा ये सौतेला बच्चा है। परंतु वो अर्थ को नहीं जानते। तुम जानते हो कोई नहीं पढ़ते फिर पतित के पतित रह जाएंगे, नापास हो भागंती हो जाएंगे। बाबा कहते ओहो रावण, तुम हमारे बच्चों को हप कर जाते हो। ओह रावण, तुम हमारे बच्चों को हप कर जाते हो, कितने शक्तिशाली हो। बच्चे शैतान के मत पर चल पड़ते, श्रीमत पे नहीं चलते। अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। जो श्रीमत पे नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे। बाबा समझ जाते हैं ये इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, इसको समझा नहीं सकेंगे, कहेंगे रावण के वश है। योग नहीं, जो बुद्धि शुद्ध हो जाए। योग अच्छा हो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि का योग भी चाहिए। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। जमते जाम, जन्मते कोई होशियार राजा तो नहीं होता है, पुरुषार्थ करना होता है। जन्मते कोई राजा नहीं होता,
इस कारण बाबा कहते 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पानी है श्रीमत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते हैं कि आसुरी मत पर है। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते हैं, वो भी हिसाब है, चेक कर लेंगे मैं बाबा की श्रीमत पर कितना चलता हूँ। कोई 5% चलते हैं, कोई 10% चलते हैं। तो जगदम्बा एक ही है, जगदम्बा है ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, ये उनका पूरा नाम है। सरस्वती कोई सितार देते हैं, ये गॉडेस ऑफ नॉलेज, जरूर उनकी संतान भी होंगे, उनको भी तंबूरा होना चाहिए। देखो झाड़ में सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है, फिर ये जाकर लक्ष्मी बनती है, गॉडेस ऑफ वेल्थ। इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाता। ये तो सिवाय परम पिता के कोई दे ना सके। हेवनली गॉड फादर वो है। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है, समझो कहाँ मम्मा को निमंत्रण दे तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने, पहले नॉलेज चाहिए ये कौन है, दुनिया नहीं जानती। कहते श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सबसे जास्ती गाली खाने वाला शिव बाबा, सेकंड नंबर में खाने वाला है ब्रह्मा। श्री कृष्ण और ब्रह्मा, परंतु श्री कृष्ण को गाली दे ना सके। मनुष्य को ये पता नहीं कि सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती है, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी बनती है, गॉडेस ऑफ हेल्थ, वेल्थ, उसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाता। लक्ष्मी को गॉडेस ऑफ वेल्थ कहते हैं, उसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाता। तुम्हें समझाने का बड़ा नशा चाहिए, मम्मा कौन है ये समझाना पड़े। ये सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, मुख वंशावली। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं, नॉलेज नहीं, अंधश्रद्धा बहुत है, ब्लाइंड फेथ में भारतवासी बहुत है। पूजा किसकी करते हैं ये भी नहीं जानते। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को ही जानते हैं, सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया, अपने धर्म संस्थापक को जानते। सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते, अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं। ऑक्यूपेशन का पता नहीं, कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं। इस्लामी, बौद्ध आदि बाद में आए, उनके आगे जरूर ये देवताएं होंगे, उनका इतना समय होगा। इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगता, इसे एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े। लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते। तुम जगदम्बा के मंदिर में जाके समझाएंगे इस गॉडेस ऑफ नॉलेज को ये नॉलेज किसने दी। ऐसा तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगदम्बा को नॉलेज दी, परंतु ये समझा वो सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। कोई कोई को देहाभिमान बहुत है, कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि याद रहते हैं, कईयों को देहाभिमान बहुत है, कोई ना कोई मित्र संबंधी की तरफ बुद्धि जाती। बाबा कहते औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएगी, अटेंशन देंगे। औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएगी। तुम गाते भी और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वो तो अब यहाँ बैठे हैं। बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे से काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो बाला हुआ है, ओह प्रभु तेरी लीला ये गाई हुई है, परंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं। बाबा कहते बच्चे मैं निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ। भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूँ, नंबर 1 उपकार करने वाला हूँ। परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कहे, बहुत गाली देते हैं। मैं तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं। ये महायज्ञ है, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते। बाबा तो समझाते, जो बच्चे अच्छी तरह से नहीं समझते उनके कारण किचड़ा पड़ता है। जो बच्चे अच्छी रीति नहीं समझते उनके कारण किचड़ा पड़ता है, ग्लानि कराते हैं। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई डिससर्विस करते हैं। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं और दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, कई बच्चे पावनी का रचनात्मक कार्य के साथ साथ विध्वंसात्मक कार्य भी करते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, जो पूरी रीति नहीं समझते उनको समझाना है। तरस तो पड़ता है ना, बाप का बनकर फिर वर्षा नहीं लिया
तो वो क्या काम का रहा। बाबा मिला तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। बाबा मिला तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पे चलना चाहिए। ऐसा कर्तव्य नहीं करना जिससे बाबा की ग्लानि हो। बाबा जानते हैं काम क्रोध ये महाशत्रु हैं, ये नाक कान से पकड़ते रहते, ये तो होगा, उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं। बाप फिर भी सावधान करते, खबरदार रहना, ऐसे अकर्तव्य कार्य अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। रुस्तम के साथ माया रुस्तम होके लड़ती है। बाबा को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता है। बाबा को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता। बच्चे कोई सच बताते नहीं, राय भी नहीं लेते। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं। अगर बताते नहीं तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, सब समझते हैं। नहीं, तुम जो अवज्ञा करते हो वो आकर के बताओ। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, उन्हें तो सब पता ही है और हम छोड़ दें। नहीं, बाबा कहते अपने मुख से स्वयं स्वीकार करो, जी बाबा मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हुई, क्षमा करना। अपनी भूल को स्वयं कबूल करो। तुम जो अवज्ञा करते हो बताओ, शिव बाबा मेरे से भूल हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा नहीं लेते तो भूलें होती रहेंगी, वो अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाबा तो समझाते कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट ना करो। अगर अभी ऊंच पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा। ये नॉलेज है, बाबा जानता है। कल्प पहले माफिक राजाई स्थापन हो रही है। बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं, ये फिर भी मुरब्बी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते उनको आगे ले आओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। चित्र लेकर समझाओ, ऊंच से ऊंची ये भगवान है, त्रैत्र मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसमें ऊंच कौन है, किसका नाम है। सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता, इनसे क्या वर्षा मिलता है। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा है ज्ञान सागर, हेवन स्थापन करने वाला। जरूर हेवन के लिए शिक्षा मिलती है, ये राजयोग के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाबा श्रीमत देते हैं, ये देवता बनने के लिए है। ब्रह्मा कुमारी सो श्री लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ, वह ब्राह्मण और वो देवी देवता। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं हैं। बच्चों को समझाते बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझे। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोअर्स बनते, उनसे क्या मिलेगा ये भी नहीं जानते। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे, बाकी जिसके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है कुछ भी नहीं जानते। यह है अंधश्रद्धा। फॉलोअर्स तो है ही नहीं, ना वो बनाते ना तुम उन जैसा बनते हो। एम ऑब्जेक्ट क्या है कुछ भी नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर कमाई का स्टॉक जमा करना है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, ये अपने साथ प्रण करना है। संग दोष से बचे रहना है, सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, ये अपने साथ प्रण करना है। वरदान है, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग करने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले। उनका योग स्वतः और सहज होता है, उनका योग टूटता ही नहीं,
जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः ही सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं। जो फाइन बन जाते हैं तो उनके सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले, उनका योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। स्लोगन है, हर समय करावनहार बाबा याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। हर समय करावनहार बाबा याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। आज पूरा दिन ये स्मृति रखेंगे, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं निमित्त हूं। एकाग्र हो जाएंगे। निरंतर योगी बन जाना संगम पर बहुत बड़ा भाग्य है। निरंतर योगी आत्मा सबकी सहयोगी होती है, सर्व की स्नेही होती है, एक की याद में एकाग्र होती है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, ये शक्ति, ये पावर बाबा से आ रही है। अपने संकल्पों में शुभ संकल्प इमर्ज करें। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं निमित्त हूं। बाबा स्वयं मेरे साथ है, मेरा साथी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।